सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया, वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए? और तब जाकर के सामान्य मानव के मन में सवाल खड़े होते हैं। कितनी बेइज्जती मेरे देश की हो रही है भाइयों। जिसका विनाश होने का निकट समय आ जाता है, उसके भीतर विप्रद्रोहिता उत्पन्न होने लगती है। माने जो विप्रद्रोही बन जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि अब इसका सर्वनाश सुनिश्चित। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सल दस्तक। सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ वीडियो से खुदाई होती है। आप कब कहाँ कैसे बोलेंगे, सबका एक एक शब्द लोग रिकॉर्ड में रखते हैं और सवाल ऐसे ऐसे पूछा जाता है। सही पूछे तो इस देश में अगर सच्ची पत्रकारिता हो रही है तो वो सोशल मीडिया पर हो रही है। अभी चूंकि मामला चल रहा है विकास दुबे के एनकाउंटर का, तो कोई अतुल हैं, उन्होंने वो अपने आप को लिखते हैं कोल्ड सिगार अनुराग पंडित, और वो अपने आप को सेकुलर कुछ इस तरह से लिखते हैं। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें सनातन धर्म के हिसाब से ब्रह्म हत्या पाप माना जाता है। अगर कोई ब्रह्म हत्या करता है तो उसका विनाश छा जाता है। उन्होंने लिखा है कि अब योगी जी आपकी उल्टी गुलती शुरू हो गई, और ये वीडियो उन्होंने पोस्ट किया है। मैं ऐसी किसी तरह की धारणा में भरोसा नहीं रखता हूं, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, वो मैं बता रहा हूं। तो इस वीडियो को सुनिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जिसका विनाश होने का निकट समय आ जाता है, उसके भीतर विप्रद्रोहिता उत्पन्न होने लगती है। माने जो विप्रद्रोही बन जाए, ब्राह्मणों से द्वेष करने लग जाए, तो देखते ही समझ जाना चाहिए कि अब इसका सर्वनाश सुनिश्चित। मामला यही खत्म नहीं होता है। एक ब्रजेश पटेल हैं, वो एक शानदार ट्वीट लिखते हैं। वो लिखते हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर करने की बजाय उसे कोरोना पॉजिटिव बताकर अहमदाबाद या सूरत की सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया होता तो कब का मर जाता और कब उसका अंतिम संस्कार भी हो जाता, ये भी पता नहीं चलता। पहले सरकारी अस्पताल का इलाज करो, फिर विकास करना। पूरा गुजरात परेशान है। लगता है पटेल साहब गुजरात से हैं। लेकिन उससे भी एक शानदार वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं जो आपको देखना चाहिए। सेंगर को बचाया, दुबे को मरवाया, इस तरह से राजनीति शुरू हो गई है। और देवराज त्रिपाठी सत्यम है, वो लिखते हैं मिशन 2020 भूल जाओ बाबा जी, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। और योगी आदित्यनाथ का एक वो है, उन्होंने रिवॉल्वर देके कार्टून बनाया है, और उसमें सेंगर जो है वो बाबा के पैरों में है जो रेप के दोषी हैं, और एक महिला जो है वो जस्टिस मांग रही है। तो इस तरह से इसको जाति का रंग दिया जा रहा है। एक दूसरा और लिखा है कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या ब्राह्मण समाज प्रदेश की सामंती सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? मोहित पंडित है कोई, तुमने कार पलटी है, हम 2022 में सरकार पलट देंगे, बाइकट बीजेपी। मोहित पंडित है, रत्नेश सेफर्ड ने इसको शेयर किया है। लेकिन अब आते हैं, आपको असली मुद्दे पर दिखाते हैं एक और किस तरह से वीडियो आया है। और एक जो ये सबसे ज्यादा ट्विटर पे सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है। जो पहले विकास दुबे सफारी में सफर कर रहा था, फिर 30-40 पुलिस वालों से लड़कर अपनी गाड़ी बदलवाई और कहा कि मुझे टीयूबी में बैठना है। फिर कुछ मिनट बाद टीयूबी पलटी, विकास हथियार लेकर भागा और अपनी जान खेलकर पुलिस ने उसे मार गिरा। आप क्रोनोलॉजी समझिए ये भी। और सबसे ज्यादा जो ट्वीट है, लोग कह रहे हैं कि महिंद्रा कंपनी की टीयूबी 300 न खरीदें, वो बगैर खाली सड़क पर भी पलट जाती है। तो ये भी लोग ट्वीट सोशल मीडिया पर मजे ले रहे हैं। और अनुराग कश्यप नहीं, कानपुर भाग ये नहीं, अनुराग ये आज कानपुर से भागने से पहले कल उज्जैन में वार्म अप कर रहा था। ये एक अनुराग द्वारी हैं, एनडीटीवी के पत्रकार, उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है किस तरह से जो ये हैं जो मारे गए हैं विकास दुबे, जो आरोपी थे 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का, आतंकी कहा जा रहा था इनको। ये महाकाल के मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं। खैर इनको महाकाल नहीं बचा पाए और इनका एनकाउंटर हो गया। आईपी सिंह लिखते हैं 10 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला, 30 से ज्यादा पुलिस वाले, फिर भी सरेंडर कर चुके विकास दुबे ने पुलिस का हथियार छीन भागने का प्रयास किया। जो इस कहानी पर विश्वास कर लेगा उसे उस गुलाम को मोदी द्वारा तत्काल फॉलो कर उसके साथ एक तस्वीर खिंचानी चाहिए। तो
विकास दुबे के खत्म होने के साथ उसके तमाम संरक्षक बच गए। तो ये तो नॉर्मल पोस्ट ये लोग लगातार है। और ये एक वीडियो और शेयर किया जा रहा है विकास दुबे का, जिसमें वो सिक्योरिटी गार्ड के साथ आराम से आ रहा है। तो ये है, लेकिन सबसे जो खतरनाक है वो शेयर किया जा रहा है कि दिस इज द मोस्ट blatant केस ऑफ extrajudicial killing. Dubey was a gangster terrorist who may have deserved to die, but UP police have killed him to shut his mouth. If the SC does not take suo motu cognizance of this obvious crime, it means there is no rule of law left in India. ये प्रशांत भूषण जो एक वकील है उन्होंने लिखा है, I had predicted this after being taken hold of UP police. The car carrying Dubey over twins he is encountered, obviously to protect top police officers and politicos who had used him, protected him this far. This is the विकास. तो ये है, लेकिन सबसे मजेदार हिस्से में मैं अब आ रहा हूं। ये प्रधानमंत्री, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, एलईडी का आज बहुत व्याख्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो है जो कि स्वाति चतुर्वेदी ने शेयर किया है। जिस तरह से चाइना पीछे हट रहा है, भारत भी पीछे हटा है, उसी को लेकर प्रधानमंत्री ने एक वीडियो बनाया था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि किस तरह से हमारी जमीन में चाइना घुस आता है और फिर कहता है कि पीछे जाओ। तो हम अपनी जमीन से पीछे क्यों हटते हैं? प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार आप भी समझिए। और ये आज का सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। सवाल उठता है चाइना आकर के हमारे दरवाजे पर दस्तक दे दे, और मैं हैरान हूं जी, चाइना तो हिंदुस्तान की धरती पर से अपनी फौज को वापस ले जाए, लेकिन ये नहीं समझ पा रहा हूं कि हिंदुस्तान की सेना हिंदुस्तान की धरती से अपनी सेना को क्यों हटा रही है। दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दिया। सिंपल सा सवाल है कि चाइना हिंदुस्तान में घुस के आया, वापस गया, ठीक बात है, लेकिन क्या कारण है हमारी धरती पर से हम भी पीछे गए? और तब जाकर के सामान्य मानव के मन में सवाल खड़े होते हैं। कितनी बेइज्जती मेरे देश की हो रही है भाइयों। और सोशल मीडिया है साहब, यही सच्चा मीडिया है, यही बहुजन मीडिया है। और सबसे ज्यादा सवाल जो है वो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया को देखिए आप, विकास दुबे के एनकाउंटर से लेकर वो तमाम जानकारियां जो टीवी अखबार में नहीं मिलेगा। टीवी अखबार दबाव में काम करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार सरकार से लोग सवाल पूछते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां सच के साथ लोग खड़े होने की साहस भी दिखाते हैं। तो ये आज सोशल मीडिया पर सबसे वायरल ट्वीट से एक रोहित विश्वकर्मा है, बड़े पत्रकार है, उन्होंने लिखा है, न वकील न दलील न जज। मैं चाहता हूं उसको पढ़ के सुना दूं, चूंकि वो मुझे लगा था कि अच्छा ट्वीट है। तो जो भी कानून तोड़ता है वो अपराधी होता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके कपड़े का रंग खाकी है कुछ और। पीयूष बेबले ने ये ट्वीट किया है। प्रकाश अंबेडकर जी ने ट्वीट किया है कि विकास दुबे तो बदमाश था ही, लेकिन पुलिस उससे ज्यादा बदमाश निकला जिसने सारे लोगों को बचा लिया। और पुण्य प्रसून वाजपेयी ने लिखा है, ऐसा हमाम कभी नहीं था, अब सुप्रीम कोर्ट तय करे। तो ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं। और वो मैं विनोद कापरी ने उस ट्वीट को शेयर किया है, मैं चाहता हूं कि वो जरूर बताऊं मैं आपको, जो रोहित विश्वकर्मा ने लिखा है। और रोहित विश्वकर्मा सीनियर पत्रकार हैं और उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपको सुनना चाहिए कि किस तरह से जो विकास दुबे को इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। तो रोहित विश्वकर्मा का वो ट्वीट है जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है और तमाम चीज़ों पर लोग सवाल उठा रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था आज वो सब मैं आपको बता रहा था। और उन्होंने भी लिखा है कि न कोर्ट न कचहरी न दलील, और सजा का जो ये तरीका है ये शायद ठीक नहीं। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का ये वीडियो जाते जाते एक बार फिर से देखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।